रहा तू तो फल, तू दिन बड़े भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देगी, तू अटल सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देगी, तू अटल सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देगी, तू अटल सुहागिन हो। भिक्षाम दे। नाम बुलाएगा जा बता क्या प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो देवी। देवी हम बहुत दूर से आए हैं, तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से चले आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, परंतु मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, तुम्हारी कुटिया में विश्राम करना चाहते हैं। क्षमा करें मुनिवर, मेरे स्वामी इस समय इस कुटिया में नहीं हैं, इसीलिए मैं आपका सत्कार नहीं कर पा रही। आप यही ठहरे मुनिवर, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। ठीक है भाई, ले आओ। लीजिए मुनिवर। देवी तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को मेरे नष्ट न हो। लीजिए मुनिवर, भिक्षा ग्रहण करिए। हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, यदि भिक्षा देनी हो इस रेखा के बाहर आकर दो। क्षमा करें मुनिवर, ये रेखा तो मेरे देवर की आन है। माई भिक्षा देनी है तो दे, या तू अपने देवर की आन में रह जा, परंतु तुम्हें और तुम्हारे पति को मैं अवश्य बनने दूंगा। अरे मुनिवर, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। इस रेखा का ध्यान छोड़कर मैं हूँ धर्म गृहस्थी का। क्षमा करें मुनिवर, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। देवी हमने तुम्हें क्षमा किया, परंतु मेरी दिव्य दृष्टि यह कहती है कि तुम कोई राजकुमारी हो। अपना वास्तविक परिचय दो देवी। आपकी आशंका सत्य। मैं महाराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। यानी पिछला नरेश की पुत्री। जी मुनिवर। और इस कुटिल वन में, अरे वो तो किसी त्रिलोकी की पत्नी होनी चाहिए। सुंदरी, इस कुटिल वन में अपनी कंचन काया को मत जलाओ। क्या भैया ये मत ये बे इसको फट डालो यार। हर पे खत्म हो कोई दुरान करता है। नीला का यार। तुम यहाँ कैसे आया? क्या तू जानता नहीं? जिन्होंने संबोधित
आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी, फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय मेरा यहाँ आना यही आज्ञा से धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं भैया। आवाज आपकी कारण है। रिप्ले कर दे भाई, ये पॉइंट है। हां देखो वो जो नो भागन तो होता कहां ये गहरी चाल जो भांगा अच्छा सीधा तो सीधा भांगा अच्छा सीधा मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की। मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की। मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आसम पे। कुछ तो है बीती आसम पे। कुछ तो है बीती आसम पे। कहता है मेरा वामनेत्र अब नहीं जानकी आसम पे। कहता है मेरा वामनेत्र अब नहीं जानकी आसम पे। कहता है मेरा वामनेत्र अब नहीं जानकी आसम पे। यदि ऐसे अनिष्ट की आशंका है तब तो भैया हमें अभिषेक कुटिया की ओर चलना चाहिए। चलिए भैया। दुष्टराज, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। इस प्रकार एक अबला स्त्री का लालचंद तुम्हें शोभा नहीं देता। तू मेरे मार्ग से हट जा, अन्यथा निरपराधी मारा जाएगा। रावण, सीता एक पतिव्रता स्त्री है। इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह मेरे पुत्री समान है। यदि इसकी रक्षा करके मेरे प्राण चले जाए तो भी मुझे स्वीकार है। तो ये ले। जुमले जो सीते सीते माता 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 आप कहाँ हैं? माता हमें आगे की ओर चलकर देखना चाहिए। आयुष्मान सीते माता सीते माता सीते माता सीते माता माता
सत्तर को अब मोबाइल चक्कर मिला तो मैं मार राम सिया ढूंढ रहे हैं कैसे माता कहाँ है? विरह की इस लीला में विरह की इस लीला में डूबा है सारा संसार। पशु पक्षी पर्वत नदियाँ सागर और पहाड़ पशु पक्षी पर्वत नदियाँ सागर और पहाड़। कुटी
ना बैठा डिस्टर्ब इन बाहों में है कौन चाहिए मैं ही महाराज दशरथ का पुत्र राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे तात, आपकी ये दशा किसने की? राम, मेरी ये दशा दशानंद रावण ने की है। उसी दुष्ट ने माता सीता का हरण किया है। मैंने उसे रोकना चाहा, परंतु उसे रोक न सका राम। हे तात, जिसने आपकी ये दशा की है और जानकी का हरण किया है, उसे संसार की कोई भी शक्ति मेरे बाणों से नहीं बचा सकती। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो राम, तुम्हारी विजय हो राम। हमने आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैंने उसे रोकना चाहा, उससे युद्ध किया, परंतु उसने अपने चंद्रहास से मेरे पर काट डाले राम। अब मुझे आज्ञा दो राम, अब मुझे आज्ञा दो। मेरी आपसे प्रार्थना कि जब आप परलोक में महाराज दशरथ से मिले तो उन्हें सीता हरण वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैं उनका पुत्र राम हूँ तो 10 मुख रावण शीघ्र ही कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं सारा वृत्तांत सुनाएगा। तुम्हारा पूर्ण हो रहा, तुम्हारी विजय हो रहा। अब मुझे आज्ञा दो राम, मैं अपने मित्र दशरथ के पास जाता हूँ। अब मुझे आज्ञा दो राम। हे राम, हे राम, हे राम। प्रभु जी हमें
सूर्य की समान तेज भले आप दोनों कुमार कौन है? तो कौन चलते हैं कुटिया तक पहुंचा देंगे। माता सबरी के पास, लेकिन हम है कौन? मैं महाराज जनक का पुत्र और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पकड़ लेंगे। काम चल रहा है। हाथ में लगा भैया, हाँ हटा है तो बंद कर रहा है। जैसे बचन नहीं तो लगा। हाँ सुबह फोन करके बैठिए, 4 से लगा ना तो बचन नहीं आता भाई। मंगा लो। आपके चरण कमल से मेरी कुटिया धन्य हो गई प्रभु। आइए सबरी देखी राम की आए, उनके वचन समझे भाई। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरे उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता चलता ना नहीं। आपके स्नेह भरे चार्जर भेजिए बस पहले ही पवित्र हो गया। और तो पहले है ना आपको भूख लगी होगी ना? 5-6 बैठे मैं आपके लिए खाने करा दे प्रभु। हाँ तो 5 बैठे तो कम ही है तो सुबह फोन करेगा तो चार्जर लेते हो ना, चार्जर मोबाइल वर्षों से प्रतिदिन मीठे मीठे मैं सब आपके लिए चटके लाती हूँ प्रभु। नहीं चार्जर इसे ग्रहण कर मुझे गिरफ्तार करिए प्रभु। ऊपर चार्जर होते चलता है। कंदमूल फले सुरस अति, ये राम कहु प्रेम सहित प्रभु गाए, बारंबार बखाने। इतने सुंदर और स्वादिष्ट फल वैकुंठ में भी नहीं प्राप्त होते। खाइए प्रभु, इस गरीब दुखिया की खाइए प्रभु।
कह विधि आस्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति मैं चरण भारी। हम सीता की खोज में वन वन भटक रहे, परंतु अभी सफल नहीं हुए। अगर आप उनके विषय में कुछ जानती हैं तो कृपया हमें बताएं। भगवान, मेरे गुरु मंथन ने बताया था यदि श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में यहाँ आएंगे तो उन्हें वानरराज सुग्रीव का पता बता देना। वानरराज सुग्रीव? हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ दूर पंपापुर नामक सरोवर है। उसके दक्षिण तट पर ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। वे सीता को ढूंढने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे प्रभु। माता, आपने ये सब बता के हमारी बहुत सहायता की। अब मुझे आज्ञा दे माता। जाने से पहले आप हमें भक्ति का ज्ञान दे प्रभु। मेरे गुरु ने कहा था यदि श्री राम आए तो उनसे भक्ति का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना। नवधा भगती कहूँ तो सिपाही सावधान सुनो धर्म काही। माता, मैंने गुरुओं के मुख से जो नवधा भक्ति की महिमा सुनी है उसे ऐसे कहता हूँ, आप भी उसे ऐसे सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतन का साथ करना माता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है परमात्मा का गुणगान, सदा ईश्वर में लीन रहना माता। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। संतन के साथ सत्संग करना ही तीसरी भक्ति है। गुरु चरणों की पूजा और वंदना ही तीसरी भक्ति है माता। चौथी भगति मम गुणगान करना कपट तजिया। अपने हृदय से छल कपट निकालकर जो परमात्मा में लीन हो जाता है उसे चौथी भक्ति प्राप्त होती है माता। मंत्र जाप ममे दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद मंत्रों का जाप करके जो मनुष्य ईश्वर पर आश्रित हो जाता है उसे पांचवी भक्ति प्राप्त होती है माता। छठ दमशील विरति बहुधर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। जो मनुष्य वैराग्य भाव से नित्य प्रति आचरण करता है उसे छठी भक्ति प्राप्त हो जाती है माता। सातव संगम मोहि जग देखा। वो तो संत अधिक कर लेखा। जो मनुष्य विधाता की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु में प्रभु स्वरूप देखता है उसे सातवीं भक्ति प्राप्त होती है माता। आठवां चथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सुख दुख जैसी विषम परिस्थितियों में जो मनुष्य दूसरों का दोष नहीं देखता उसे आठवीं भक्ति प्राप्त हो जाती है माता। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिया हरस नदीना। नवम हुए गौ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। जो मनुष्य सांसारिक छलों से मुक्ति पाकर ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है उसे नौवीं भक्ति प्राप्त हो जाती है माता। हे प्रभु, आपने दिन जानकर जो इस सेवी का
सदा बनाए रखना प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने कुर्बान के पास जा सकूं प्रभु। लग रहा